नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का संज्ञा। संज्ञा परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चे, किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, प्राणी के नाम, भाव के नाम, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। चलो आज देखते हैं व्यक्ति में कौन कौन आते हैं, वस्तु में कौन कौन आते हैं, प्राणी में कौन कौन आते हैं, भाव में कौन कौन आते हैं और स्थान में कौन कौन आते हैं। एक उदाहरण लिया है, उसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। उदाहरण है, राम दिल्ली से एक अच्छी मेज खरीदता है। तो यहाँ पे क्या है? राम। राम क्या है? एक व्यक्ति। तो राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम। व्यक्ति का नाम। दिल्ली। दिल्ली क्या है? स्थान। स्थान का नाम। दिल्ली क्या है? स्थान का नाम। अच्छी। अच्छी क्या है? एक भाव। भाव होता है अच्छा, बुरा, सुंदर, काला। तो अच्छा, अच्छी क्या है? एक भाव। भाव का नाम। और मेज। मेज क्या है? एक वस्तु। मेज क्या है? एक वस्तु। वस्तु का नाम क्या है? मेज। तो अब देखते हैं हम व्यक्ति में कौन कौन आते हैं, वस्तु में कौन कौन आते हैं। व्यक्ति में आते हैं राम, मोहन, गणेश, महेश आदि। व्यक्ति में वो नाम आते हैं जैसे कोई भी आदमी, औरत, किसी का भी नाम। आप बच्चे, आपका भी खुद कुछ नाम होगा, वो किस में आता है? व्यक्ति के नाम में। वस्तु के नाम में कौन कौन आता है? पानी, फल, पुस्तक, कलम आदि। तो वस्तु में जैसे आप कई आपके घर के आसपास या आपके आसपास काफी सारी वस्तुएं हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो। पानी को आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हो, फल को खाने के लिए, पुस्तक को पढ़ने के लिए, कलम को लिखने के लिए। प्राणी, आपने आज आपके घर के आसपास, आपके पड़ोस में कई सारे प्राणी देखे हैं, जैसे मनुष्य, हम खुद एक प्राणी है। पशु, गाय, भैंस, ये सब पशु में आते हैं। पक्षी, चिड़िया, मोर, ये सब किस में आते हैं? पक्षी, स्त्री आदि। भाव में क्या क्या आते हैं? अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ आदि। जो भी भाव है, जैसे अच्छाई, बुराई। स्थान में किसी भी गांव का नाम, शहर का नाम, देश का नाम। स्थान में क्या आते हैं? गांव, शहर के नाम, दिल्ली, आगरा आदि। आगे हम पढ़ते हैं। आगे आज हम संज्ञा और उसके भेद। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और जातिवाचक में से जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो टोटल मिलाकर वैसे संज्ञा के 3 भेद हैं और जातिवाचक के 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आज हम सिर्फ व्यक्तिवाचक के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा परिभाषा: जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, हमने पहली संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव और स्थान 5 वर्ड आए थे। 5 वर्ड आए थे। उनमें से व्यक्तिवाचक में कितने वर्ड आते हैं? व्यक्तिवाचक में आते हैं व्यक्ति, स्थान
और वस्तु। तीन व्यक्तिवाचक में 3 वर्ड आते हैं 5 में से, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। जैसे यहां पे देखो, व्यक्तिवाचक, व्यक्ति, स्थान और वस्तु। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित शब्द, व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहां पे व्यक्तिवाचक में 3 वर्ड आएंगे, व्यक्ति, स्थान और वस्तु। इन तीनों के नाम अगर आपको पूछा जाए, इन तीनों के नाम में कोई भी चीज पूछ ली जाए तो वो किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में। उदाहरण के लिए देखते हैं व्यक्तिवाचक का पहला उदाहरण। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती एक व्यक्ति का नाम है। किसका नाम है? एक व्यक्ति का नाम। तो ये किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगला, हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी है। तो कामायनी एक क्या है? वस्तु है, एक किताब है, किताब का नाम है। कामायनी क्या है? एक वस्तु, किताब का नाम है। तो किस में आएगी? वस्तु। और वस्तु किस में आती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ताजमहल, नेक्स्ट एग्जांपल, ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल आगरा में स्थित है। आगरा किस में आता है? स्थान में। आगरा क्या है? स्थान का नाम। तो स्थान किस में आता है? व्यक्तिवाचक में। तो स्थान। तो आज हमने ये पढ़ा, आज सबसे पहले हमने पढ़ा संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, राम दिल्ली से एक अच्छी मेज खरीदता है। और हमने देखा व्यक्ति में कौन कौन आते हैं, वस्तु में कौन कौन आते हैं, प्राणी में कौन कौन, भाव में कौन कौन, स्थान में कौन कौन आते हैं। और हमने देखा कि संज्ञा और उसके भेद, संज्ञा के भेद। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आज हम व्यक्तिवाचक के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक में बस व्यक्ति, स्थान और वस्तु का नाम आता है। पहला देखा हमने एग्जाम्पल, स्वामी दयानंद सरस्वती व्यक्ति का नाम है, तो ये किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। दूसरा एग्जाम्पल देखा, कामायनी एक पुस्तक है। पुस्तक क्या है? एक वस्तु का नाम किस में आता है? व्यक्तिवाचक में। आगरा एक स्थान का नाम है। स्थान का नाम किस में आता है? व्यक्तिवाचक में। धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बताइए और इसको अपनी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।